हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? क्लैन वॉर लीग की तरफ चलते हैं। लास्ट डे चल रहा है और हमारी लास्ट वॉर थी इलीट कमांडोज के साथ। ये वॉर इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी कि इलीट कमांडोज भी पाकिस्तानी क्लैन है और सैयद क्लब भी पाकिस्तानी क्लैन है, तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। तो वॉर अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चल रही हो या पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान चल रही हो तो उसकी वैसी तरह इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग हम ये वॉर हार गए। और एलीट कमांडोज, बेशक उनसे 2-3 अटैक्स थे जो कि मिस हुए, यानी 3-4-5 बेसिस हैं जिनके ऊपर अगर आप देखो तो उन्होंने एक एक स्टार किया हुआ है। आई थिंक 6 बेसिस हैं, लेकिन 10 बेसिस के ऊपर उन लोगों ने 3 स्टार अटैक्स भी किए। तो अटैक्स देखना शुरू करते हैं उन्होंने किस तरह के किए। गुलामुड़ा से स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड अटैक है और सुपर वॉल ब्रेकर यूज़ किया है हमें, तो देखते हैं इसने ये अटैक किस तरह किया है। इस बेस का अगर हम ड्रॉबैक देखें तो जो सीसी थी, जो क्लैन कैसल था, वो काफ़ी बाहर पड़ा हुआ था। उसने ईजिली जो है सीसी ट्रूप्स को बाहर निकाल लिया। तो इस वजह से क्वीन एक तरफ से फ़नल बनाती रही और बाकी ट्रूप्स ने दूसरी तरफ से फ़नल बनाया। टाउन हॉल बीच में था तो उसको माइनर्स ने ईजिली क्लियर कर दिया। तो अगर आप लोग अपनी बेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना जो क्लैन कैसल है उसको सेंटर में ही कहीं रखें, ताकि जो सीसी है हमारी वो इतनी जल्दी ट्रिगर ना हो सके। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली इसने ये अटैक जो है 3 स्टार कर लिया, जबकि ये मैक्स बेस थी। सिर्फ वॉल्स हैं जो थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन ये कि बाकी सब कुछ जो है वो मैक्स था। बेस 10 के ऊपर भी रिप्ले देख लेते हैं। बेस 10 के ऊपर भी हाइब्रिड हुआ है, लेकिन इसमें खैर क्लैन कैसल सेंटर में ही था। तो इसको देखते हैं इसने किस तरह किया। बस इसमें एक टाउन हॉल साइड पे पड़ा हुआ था। हाइब्रिड अटैक में अगर आपके पास सुपर वॉल ब्रेकर हो फिर तो समझे बहुत बहुत फ़ायदा है आपके लिए। आप आराम से वॉल्स को ब्रेक कर सकते हैं। इस अटैक में आपने देखा होगा
कि अभी सीसी ट्रूप्स बाहर नहीं निकले थे, लेकिन फिर भी इसने अपना हाइब्रिड स्टार्ट कर दिया था। उसकी वजह एक तो ये थी कि क्वीन जो थी वो क्लैन कैसल के करीब थी और ट्रूप्स दूर थे। तो अगर ट्रूप्स निकल भी आते सीसी वाले तो उन्होंने क्वीन की तरफ ही जाना था क्योंकि वो करीब थी। इस वजह से भी इसने अपना हाइब्रिड पहले से स्टार्ट कर लिया था। सो फार टाउन हॉल 13 के ऊपर अगर देखा जाए तो हाइब्रिड अटैक है जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है। इस बेस के ऊपर भी हाइब्रिड ही हुआ है और काफ़ी फेमस बेस है ये, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। तो देखते हैं उन्होंने इसको कैसे क्लियर किया था। पहले ये इन्फर्नो इसने क्लियर किया है ताकि जब अगर ये क्वीन वॉक यहाँ से स्टार्ट करे तो इन्फर्नो जो है वो क्वीन को तंग ना करे। तो इस अटैक की स्ट्रेटजी भी यही थी कि ये फनल क्रिएट कर रहा है और अपने हाइब्रिड से टाउन हॉल को क्लियर करेगा। सीसी भी बाहर ही पड़ी हुई थी तो इसलिए सीसी ट्रूप्स को ट्रिगर करना बहुत आसान था। 2 आइस गोलम पहले यूज़ किए हैं इसने ताकि जो स्कैटर शॉट्स हैं वो आइस गोलम को ही टारगेट करें और आइस जो है वो बाद में फ्रीज भी हो जाए डिफेंसेस थोड़ी देर के लिए। तो हमारे माइनर्स और हॉक्स के बाद थोड़ा टाइम होगा कि वो क्लीन अप कर सकते हैं। आपको स्टार्ट में हील स्पेल भी यूज़ करना पड़ेगा और हील स्पेल के थोड़ी देर बाद आपको वार्डन की एबिलिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी। ईगल के ऊपर इसने फ्रीज नहीं यूज़ किया था तो इस वजह से इसके सारे ट्रूप्स मर गए थे। अगर ये ईगल पे यूज़ कर लेता तो शायद इसके ट्रूप्स जो थे थोड़े बहुत बच जाते। एक मैं अपना अटैक दिखा देता हूँ। मैंने भी हाइब्रिड ही किया था और 3 स्टार किया था। किस पे किया था? यस 21 पे। तो इस बेस के अंदर भी अगर आप देखें तो टाउन हॉल साइड पे था, टाउन हॉल को टारगेट किया जा सकता था और ट्रूप्स भी बाहर आ सकते थे जब हम टाउन हॉल को टारगेट करेंगे उसके बाद। तो देखते हैं अटैक कहाँ से स्टार्ट किया था।
वैसे मेरा ख्याल था कि क्वीन जो है इस बार स्कैटर शॉट को टारगेट कर लेगी, लेकिन क्वीन इसके पास आई नहीं, क्वीन उल्टा बाहर चली गई थी। लेकिन फिर भी अटैक इजली 3 स्टार हो गया था और काफ़ी सारे ट्रूप्स जो हैं वो बचे हुए थे जब अटैक कंप्लीट हुआ था। तो ये था आज के अटैक। तो आज के सारे अटैक्स एक तरह से हाइब्रिड अटैक ही थे और डिफरेंट बेसिस जो थी उनके ऊपर। हाँ, एक अटैक मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये वाला अटैक देखते हैं। मैं यानी पहली दफ़ा जो है ना मेरी बेस के ऊपर 3 स्टार अटैक हुआ और बहुत अच्छा फनल बनाया था इसने। देखते हैं इसने किस तरह फनल किया। ये बेस भी काफ़ी कॉमन है, आप लोगों को मिल जाएगी, किसी न किसी के पास होती है ये बेस। वार्डन वॉक इसने की थी, बाद में येटी, बॉलर्स और विच यूज़ की थी इसने। रेज यूज़ किया ताकि सिर्फ 2 वॉल ब्रेकर से भी वो वॉल को ब्रेक कर सके। वैसे इसने सुपर वॉल ब्रेकर ले लेता तो अच्छा था, इसने पता नहीं क्यों नहीं लिया। क्योंकि येटी अटैक है इसलिए फ़नल ज़रूरी है। तो 6 o'clock 7 o'clock के ऊपर तो फ़नल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसने बारबेरियन किंग यूज़ किया ताकि 4 o'clock पे फ़नल क्रिएट हो सके और येटी इसने सारे यहाँ पे इधर कोर में अंदर डालने थे। एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि येटी के ऊपर ईगल की हिट या स्कैटर शॉट्स की हिट्स जो हैं वो ना पड़ें, तो आप एबिलिटी यूज़ कर लें वार्डन की तो ज़्यादा अच्छा है। एक साइड पे क्वीन है जो सारा क्लीन अप कर रही है और दूसरी साइड पे आरसी है। और तो काफ़ी मुश्किल से ही इससे 3 स्टार हुआ है, लेकिन फिर भी ये कि वो 3 स्टार कर गया। बहुत अच्छी ट्राई थी इसकी। तो ये था हमारे आज के अटैक्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप भी सेम स्ट्रेटजी ट्राई करें, लेकिन आप लोग भी 3 स्टार कर जाओगे इजीली। ओके, थैंक यू।